जय श्री कृष्णा। आज फिर एक कथा लेकर हाजिर है, नित्यानंद प्रभु की अनसुनी कथा। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। नित्यानंद प्रभु का जन्म 1473 ईस्वी में बंगाल के एक छोटे से गांव के एक चक्र में हवाई पंडित और पद्मावती देवी के घर में जन्म लिया था। और वो कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण लीला में अद्वितीय भूमिका निभाने वाले स्वयं बलराम जी के अवतार हैं। उनके माता पिता तथा सभी गांव वाले प्रेम पूर्वक उन्हें निताई बुलाते थे। अपने जीवन के पहले 12 वर्ष में वे अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। बचपन में इन सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था भगवान राम तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन करना। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर इन लीलाओं को इतनी बारीकी से प्रस्तुत करते थे कि गांव वाले समझ ही नहीं पाते कि उन्हें इन लीलाओं के बारे में इतना विस्तार से कैसे पता है, जिनके बारे में शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है। जब वह 13 वर्ष के थे तब उनके घर एक सन्यासी रहने आए, जिन्होंने हड़ाई पंडित तथा पद्मावती से उनके पुत्र को ही भिक्षा में मांग लिया। अब हवाई पंडित और देवी पद्मावती अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें कुछ न कह सके और आदर्श गृहस्थ धर्म पालन करते हुए उन्होंने निताय को उस सन्यासी को सौंप दिया। कुछ समय बाद ही अपने पुत्र के वियोग में हड़ाई पंडित और अपने देह को त्याग कर दिया। अगले 20 वर्ष के निताई अपने घर नहीं लौटे। जिस प्रकार भगवान बलराम कुरुक्षेत्र के युद्ध से बचने के लिए तीर्थाटन पर निकल पड़े थे, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी 20 वर्षों तक भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए अंततः 1506 ईस्वी में 32 वर्ष की आयु में वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। जब महाप्रभु केवल 20 वर्ष के थे, वह मिलने ऐसा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनके अश्रु में ही बाढ़ में समा जाएगा। एक समय जब नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पर रह रहे थे तो वहां एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होने वाले उनके बेल धातु के कटोरे का प्रयोग करती थी। एक दिन कहीं से काला कौवा उड़ते हुए आया और उस कटोरों को अपनी चोंच में उठाकर अपने घोंसले में ले गया। मालिनी देवी ने यह सब देख लिया और कटोरों को वहां से ना पाकर वह चिंता के मारे जोर जोर से क्रंदन करने लगी। केवल इतना ही नहीं, वो कौवा फिर से उसी घर पर आकर बैठ गया। जब नित्यानंद प्रभु को यह बात पता चली, उन्होंने उस कौवे को आदेश दिया कि तुरंत जाकर वह कटोरा वापस ले आए। और फिर आप जानते ही हैं क्या हुआ। वो कौवा सच में उड़कर अपने घोंसले में गया और वो कटोरा वापस लेकर आ गया। मालिनी देवी इस घटना पर इतना आश्चर्य हुआ कि वे बेहोश हो गईं। जब पुनः अपनी चेतना में आई तो उन्होंने भगवान नित्यानंद की भूरी भूरी प्रशंसा। एक समय भगवान नित्यानंद तथा बहुत सारे वैष्णव पानी हाटी में कीर्तन कर रहे थे। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों से कहा वे उनका अभिषेक करें। यह सुनकर तो भक्त जैसे आनंद में उछलने लगे। उन्होंने गंगा की पवित्र जल में नित्यानंद प्रभु को स्नान करवाया तथा उनकी दिव्य देह पर चंदन की लेप किया। सुगंधित फूलों से गुथी मालाएं उनको पहनाई गई और तभी नित्यानंद प्रभु ने बड़ी ही विचित्र मांग की। उन्होंने कहा कि वे कदम के फूलों की माला पहनना चाहते हैं। उस समय राघव पंडित भक्तों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा कि वर्ष की इस ऋतु में तो कदम के पुष्प मिलना संभव नहीं है। जब नित्यानंद प्रभु ने यह सुना तो उन्होंने राघव पंडित को अपने घर जाकर कदम के फूल ढूंढने के लिए कहा। राघव पंडित को कुछ समय समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपने घर के आंगन में प्रवेश किया तो एक अलौकिक दृश्य उन्होंने दृष्टिगोचर हुआ। उनके बगीचे में जो नींबू का वृक्ष है, वहाँ कदम के फूल खिले हुए थे और यह पेड़ कदम के फूलों से लदा हुआ था। सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान के लिए भला यह कौन सी बड़ी बात थी। आश्चर्य तथा प्रेम
में की मिश्रित भावनाओं से राघव पंडित भाव विभोर हो गए और उन्होंने तुरंत जाकर कदम के उन पुष्पों से नित्यानंद प्रभु के लिए एक सुंदर माला बनाई तथा उन्हें अर्पण किया। कृष्ण भाव नुमुलो क्षमा करना ही उन्हें पहाड़ जैसा कार्य लगता है, परंतु जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु जगाई और मथाई नामक दुष्ट भाइयों के हाथ से घायल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने उन दोनों भाइयों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया, यह देखना अपने आप में विस्मित करने वाला है। इस लीला में हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि भगवान हम जैसे पतित जीवों को अपने धाम वापस ले जाने के लिए किस हद तक ललायित रहते थे हैं भी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर तथा नित्यानंद प्रभु को घर घर जाकर कृष्ण प्रेम बांटने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में हरिदास ठाकुर तथा नित्यानंद प्रभु की भेंट जगाई मादा नामक दो भाइयों से हुई। कहने को तो ये पुरोहित वंश के थे, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कुछ कोई भी पाप कर्म नहीं था जो इन दोनों भाइयों ने न किया हो। अब नित्यानंद प्रभु तो ठहरे परम दयाल। उन्होंने सोचा यदि दोनों भाइयों का उद्धार हो जाए तो महाप्रभु के मिशन की सफलता का डंका पूरे नवद्वीप में बजेगा। और फिर क्या था, नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर अपने हाथों में कृष्ण के प्रेम के अमृत का प्याला लेकर इन दोनों भाइयों के पास पहुँचे, लेकिन जगाई मथय को इसकी क्या कीमत समझ आने वाली थी। जहाँ जगाई इन दोनों का अपशब्द कहने लगा, वहीं माथाची ने हद पार कर दी। उसने एक मिट्टी का बर्तन उठाकर नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर जोर से दे मारा, जिससे उसके शरीर में खून बहने लगा। अब भगवान भला अपने नित्य पार्षद को ऐसी दुर्दशा कैसे देख सकते थे। महाप्रभु तुरंत वहां प्रकट हो गए और साथ ही उनका सुदर्शन चक्र भी। इससे पहले कि जगाई मथाने की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाते, नित्यानंद प्रभु ने हम महाप्रभु के पैरों में पड़कर विनती की, कलयुग के हर व्यक्ति के इनके जैसा ही पतित हैं। इस युग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही पतित जीवात्मा को उद्धार का एकमात्र मार्ग है। इसीलिए महाप्रभु कृपया करके इन जगाई मदय को क्षमा प्रदान कर दे। नित्यानंद प्रभु की बात मानकर महाप्रभु ने जगाई को क्षमा प्रदान कर दिया, लेकिन मदाय को उद्धार तो केवल नित्यानंद प्रभु के हाथों हो सकता था। भगवान तथा उनके नित्य पार्षद के बीच हुए संवाद को सुनकर जगाई मथाई का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ और तभी मथाई ने नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगी, तो उन्होंने ऐसे क्षमा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के पश्चात उन दोनों भाइयों के पाप कर्मों का महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण कुछ समय के लिए उनकी सुनहरी कांति भी क्षीण पड़ गई थी। नित्यानंद प्रभु स्वयं गुरु तत्व हैं। आज उनके प्राकट्य दिवस पर इस कहानी को आप सबको सुनाया। हमें श्री महाप्रभु के दिव्य शिक्षाओं को ऐसा आध्यात्मिक प्रदान बल करें कि हम संपूर्ण जगत में उनकी शिक्षाओं का प्रचार कर सके। आध्यात्मिक गुरु उस नाव के समान होते हैं जो भवसागर में डूब रहे जीव को न केवल आश्रय प्रदान करते हैं, बल्कि कृष्ण के प्रेम की अमूल्य भेंट भी देते हैं।